के निजाम को इस तरह से देख लें कि जैसे ये एक पिरामिड मैंने बनाया, सबसे ऊंची जात जो है उसमें आती है ब्राह्मण, ठीक है। फिर पहली जात है ब्राह्मण, सबसे टॉप पर है। दूसरी जात है उनकी क्षत्रिय, तीसरी जात है उनकी वैश्य, और चौथी जात है शूद्र। अब ब्राह्मण का काम क्या है, ये थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो इनका कॉन्सेप्ट यह है कि उनका एक देवता है ब्रह्मा, उसके अंदर से सारी जातें बनी है, इंसान उस देवता के अंदर से बना है। तो जैसे मैं अगर ड्रॉ करूं तो आप देखें कि ये ब्रह्मा है, ठीक है। वैसे बेतुका सी नक्शा है, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरत है इसकी। अच्छा जी, ब्रह्मा के सर से जो है ना ब्राह्मण पैदा हुए, ठीक है, सर से। ब्रह्मा के बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए, ब्रह्मा के पेट से वैश्य पैदा हुए, और उसके पांव से शूद्र पैदा हुए। ये हिंदू मेथोडोलॉजी है उनके ख्याल के मुताबिक। अब चूंकि देवता के सर से पैदा हुए हैं तो इनका काम है पढ़ना लिखना, मजहबी काम करना, मजहब को सीखना, मजहबी किताबें पढ़ना, और बाकी भी पढ़ाई लिखाई के जो काम है ज्यादातर वो ब्राह्मण का काम था, मुकद्दस काम, नेकी के काम, मतलब उनके नजदीक। अच्छा, अब आते हैं क्षत्रिय। चूंकि ये ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुआ तो क्षत्रिय का काम क्या है, इसका काम है जो ताकत के काम होते हैं, हुकूमत करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, वो सारे के सारे काम। बड़े बड़े जो बादशाह थे, जो वजीर थे, जो उनके जमानों के फौजी जर्नैल थे, वो सारे के सारे, आम फौजी भी तकरीबन वो क्षत्रिय फैमिली से ही होते थे। तीसरा आता है वैश्य। चूंकि ये उसके पेट से पैदा हुए हैं तो इसका खाने पीने से ताल्लुक है, किसान, ताजिर, दुकानदार, वो सारे के सारे वैश्य होते थे। अब आते हैं शूद्र की तरफ। शूद्र चूंकि पांव से पैदा हुआ, पांव जिस्म का सबसे निचला हिस्सा है, तो इसके काम जो थे वो फिर उसी तरह के थे, जो मैनुअल वर्क है, सफाइयां सुथराइयां गली मोहल्ले की, और सारे इंतहाई जो निचले दर्जे के काम होते थे। अच्छा, यहाँ काम कोई ऊंचा नीचा नहीं होता ना, हम तो इक्वालिटी पर यकीन रखते हैं, लेकिन हिंदू नहीं रखते थे। उनके नजदीक काम जो है वो डिवीजन वर्क जो हो चुकी है उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर कोई शूद्र चाहे कि अपनी मजहबी किताब जो उनकी भगवत गीता है, प्राण है, वेद है, जो उनकी मजहबी किताबें हैं, अगर कोई उन मजहबी किताबों की कोई आयत, जैसे जिसको अश्लोक कहते हैं, अगर कोई उनकी वर्सेस सुन भी लेता था ना तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल देते। एक वेश शूद्र जो है वो एक वेश के साथ या वेश क्षत्रिय के साथ या क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ रिश्तेदारियां नहीं रख सकते थे, आपस में शादियां नहीं हो सकती थी। ये तो खैर बड़ी दूर की बात रह गई। शूद्र घर से जब निकलता था, शूद्र ने निकलते वक्त अपने हाथ में उसने बेल पकड़ी होती थी, घंटी, वो बजाता हुआ जाता था कि जनाब पता चल जाए लोगों को कि मैं रास्ते से गुजर रहा हूं, अब कोई मुझे देखे ना। इस वजह से ना कि वो ऊंचा है, इसलिए ना देखे कि भाई उसको देखने से जो ऊंची जात के हिंदू हैं उनका दीन खराब हो जाएगा, धर्म उनका भ्रष्ट हो जाएगा, वो नापाक हो जाएंगे, उनका दिन खराब हो जाएगा। यानी एक बंदा अपनी जुबान से बता रहा है कि भाई मैं नहुसत वाला हूं, नाउजुबिल्लाह। इंसानियत की इससे ज्यादा तजलील कभी देखी ही नहीं गई कि वो खुद से अपना ऐलान करता फिर रहा है। आप तसव्वुर करें, छोटा बच्चा है, वो इसी सोच के साथ बड़ा हो रहा है, वो माशरे को देख रहा है कि मैं इतना वो अनटचेबल हो गया हूँ, अछूत हो गया हूँ कि मुझे कोई देखेगा उसका दिन खराब हो जाएगा, उसका पूरा दिन खराब होगा। तो इस बात से इतनी ज्यादा उनकी वायोलेशन होती थी, उनको कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, जुल्म होते थे। और हालात क्या थे कि अगर कोई ब्राह्मण छोटी जात के हिंदू को कत्ल भी कर देता था तो थोड़ा सा जुर्माना, और निचली जात का हिंदू कोई छोटा सा गुनाह, छोटी सी गलती करता था तो उसको सजाए मौत दे दी जाती थी। ये था जात पात का सिस्टम।